हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द स्ट्रेंजर्स। यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है। यह एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि दो बच्चे एक घर में आते हैं। घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है और वे अंदर देखते हैं कि दीवार पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ रात उस घर में क्या हुआ होता है। हम यहाँ एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जेम्स और क्रिस्टिन होता है। ये दोनों अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गए होते हैं। जेम्स क्रिस्टिन के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और वो क्रिस्टिन को बाहर लेकर चला जाता है। जेम्स के हाथ में एक रिंग होती है। वो क्रिस्टिन को प्रपोज करता है पर क्रिस्टिन मना कर देती है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन काफ़ी समय से चल रहा होता है। पर क्रिस्टिन कहती है कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। पार्टी खत्म होती है और ये दोनों एक घर में आते हैं जो जेम्स के पिता का होता है। जेम्स कभी कभी यहाँ आया करता है। जेम्स पूरे घर को अच्छे से सजाया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि क्रिस्टिन हाँ कर देगी। क्रिस्टिन के मना करने से जेम्स काफ़ी टेंस होता है। वो क्रिस्टिन से अच्छे से बात भी नहीं करता है। क्रिस्टिन उसे मना लेती है और ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर एक लेडी थी जो घर के अंदर आने के लिए कहती है, पर जेम्स कहता है कि तुम गलत घर में आ गई हो। ये लेडी थोड़ी क्रीपी थी और ये यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों वापस आते हैं। जेम्स क्रिस्टिन को रिंग देता है और कहता है कि तुम इसे रख लो, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। क्रिस्टिन कहती है कि तुमने जो सोचा था वो नहीं हो सका, मुझे माफ़ कर दो। जेम्स का मन नहीं लगता है तो बाहर ड्राइव पर जाने के लिए बोलता है और क्रिस्टिन से बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। जेम्स क्रिस्टिन से बोलता है कि कल तुम मेरी कार लेकर जाना, मैं माइक को फ़ोन कर दिया हूँ, वो मेरे लिए कार लेकर आएगा। और जेम्स अपनी कार लेकर चला जाता है। अब क्रिस्टिन घर पर अकेली थी। वो स्मोक ड्रिंक्स वगैरह करती है और जेम्स के द्वारा दी हुई रिंग भी पहन लेती है। फायर प्लेस से स्मोक ज़्यादा निकलने लगता है, जिसे स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और बजने लगता है। क्रिस्टिन उस स्मोक डिटेक्टर को तोड़ देती है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है, जिससे क्रिस्टिन डर जाती है। क्रिस्टिन दरवाजे के पास जाकर पूछती है कौन है, तो पता चलता है कि यह वही लड़की है जो पहले आई हुई थी। अब क्रिस्टिन और डर जाती है और अपने मोबाइल से जेम्स को कॉल करती है, पर उसका मोबाइल बंद होता है। तो उसे चार्ज में लगाकर घर के मोबाइल से कॉल करती है और सारी बातें जेम्स को बताती है। जेम्स कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्रिस्टिन जब किचन में पानी पी रही होती है तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो किचन से एक चाकू लेकर बाहर आती है तो देखती है कि किसी ने स्मोक डिटेक्टर को नीचे से उठाकर चेयर पर रख दिया है। क्रिस्टिन डरते डरते दरवाज़ा खोलती है। उसे डॉल फेस लगाए एक लड़की बाहर दिखाई देती है। यह वही लड़की होती है जो पहले भी आई हुई थी। अब क्रिस्टिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने रूम में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जेम्स आता है तो क्रिस्टिन उसे सारी बातें बताती है, पर जेम्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो सारे रूम की तलाशी लेता है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। पर जैसे ही जेम्स की नज़र खिड़की पर पड़ती है, उसे फिर वही लड़की बाहर खड़ी दिखाई देती है। जेम्स को लगता है कि उसे किसी मदद की ज़रूरत है, पर क्रिस्टिन उसे बाहर जाने से मना कर देती है। पर थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब जेम्स को भी यकीन हो जाता है कि उसके घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उस पर नज़र रख रहे हैं। जेम्स अपना फ़ोन कार में ही भूल गया होता है, तो वो उसे लेने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि कार के शीशे टूटे हुए हैं। वो कार के अंदर जाता है पर उसका फ़ोन वहाँ नहीं था। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो घबरा कर पीछे देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वो कार से बाहर निकलता है तो उसे वही लड़की खड़ी दिखाई देती है। जेम्स उससे पूछता है कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, पर लड़की कोई जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जेम्स घर के अंदर आता है तो उसे फ़ोन वहीं टेबल पर रखा हुआ मिलता है। जेम्स क्रिस्टिन से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी एक बड़ी सी गाड़ी पीछे से ठोकर मारती है। यह गाड़ी उन्हीं स्ट्रेंजर्स की होती है। अब ये लोग घबरा कर गाड़ी से निकलते हैं और फिर वापस उसी घर में आ जाते हैं। जेम्स घर में गन ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता यहीं पर अपनी गन छुपाया करते थे। उसे एक शॉर्ट गन और कुछ गोलियां मिलती है। तभी एक स्ट्रेंजर कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। अब ये दोनों बहुत डर जाते हैं। जेम्स गन को लोड करता है और उसे दरवाजे की तरफ एम करके बैठ जाता है। इधर जेम्स का दोस्त माइक जेम्स के लिए कार लेकर आ जाता है। वो समय से थोड़ा पहले आ जाता है तो जेम्स को वॉइस मैसेज करता है। तभी एक पत्थर माइक की कार के शीशे पर लगती है और उसका शीशा टूट जाता है। माइक घबरा कर चारों तरफ देखता है पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। माइक घर के अंदर आता है। जैसे ही वो रूम के दरवाजे के सामने आता है जहाँ ये दोनों छिपे होते हैं, जेम्स फायर कर देता है। उसे लगता है कि यह उन्हीं स्ट्रेंजर्स में से एक है और गोली सीधे उसके सिर में जा लगती है, जिससे उसका सर फट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जेम्स रूम से बाहर निकल कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वह कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसका दोस्त माइक होता है।
यह देखकर जेम्स फुट फुट कर रोने लगता है और उसे उस स्ट्रेंजर पर बहुत गुस्सा आता है। जेम्स अपनी गन लेकर उन लोगों को मारने के लिए बाहर निकलता है। तभी एक स्ट्रेंजर जेम्स पर हमला कर देता है। इधर क्रिस्टीन देखती है कि जेम्स को बाहर गए ज़्यादा देर हो गया है, पर वो अभी तक वापस नहीं आया। क्रिस्टीन उसे ढूंढने के लिए पास के गैराज में जाती है, जहाँ उसे एक रेडियो दिखाई देता है। क्रिस्टीन अलग अलग फ्रिक्वेंसी चेंज करके हेल्प लेने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है। क्रिस्टीन जब तक उसे कुछ बताए, एक स्ट्रेंजर उसके रेडियो को तोड़ देता है और क्रिस्टीन भागकर अपने घर में वापस आ जाती है और वो एक अलमारी में छिप जाती है। क्रिस्टीन ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाती है, क्योंकि वो डॉल फेस वाली लड़की उसे बाहर निकाल लेती है और उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। जेम्स उनका ध्यान भटकाकर क्रिस्टीन को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। क्रिस्टीन भागकर एक रूम में जाती है, जहाँ एक मास्क वाला आदमी उसका सिर दीवार से दे मारता है, जिससे क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। वो मास्क वाला आदमी क्रिस्टीन को घसीट कर ले जाता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और जेम्स दोनों बंधे हुए हैं और वो तीनों स्ट्रेंजर उनके सामने खड़े हैं। क्रिस्टीन उनसे पूछती है कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर वे लोग उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। अब ये तीनों स्ट्रेंजर अपनी अपनी मास्क उतार देते हैं। इनके चेहरे हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब ये तीनों लोग बारी बारी से चाकू घूमकर इन दोनों को मार देते हैं। तभी माइक के फ़ोन की घंटी बजती है और क्रिस्टीन की आँख खुल जाती है। दरअसल क्रिस्टीन अभी जिंदा थी। वो फ़ोन के पास आती है और कॉल करने की कोशिश करती है। तभी मास्क वाला आदमी आता है और फ़ोन लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के साइकिल से आ रहे होते हैं और ये स्ट्रेंजर उनसे रास्ते में मिलते हैं। एक स्ट्रेंजर आता है और उनसे क्रिस्टीन लिविंग वाला कार्ड लेकर चला जाता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखते हैं कि कार के शीशे टूटे हुए हैं। ये दोनों घर के अंदर आते हैं। इनमें से एक लड़का क्रिस्टीन के पास आता है और वो उसे छूने ही वाला होता है कि क्रिस्टीन की आँख खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी में उन स्ट्रेंजर का चेहरा इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि यह केस कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।